Hello guys, welcome to the course of operating system series of lectures. Today our topic of discussion is user level thread versus kernel level thread. इसके पहले के लेक्चर में जैसे हमने प्रोसेस और थ्रेड के बारे में जाना था, उसके पहले थ्रेड के बारे में जाना था और हमने कहा था कि कहीं ना कहीं थ्रेड के भी दो टाइप्स होते हैं जो कि यूजर लेवल थ्रेड्स और कर्नल लेवल थ्रेड्स होते हैं। तो उनके बीच का डिफरेंस हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड करना जरूरी है सो दैट हम उसके बाद थ्रेड के जो मॉडल्स होते हैं उसको हम कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पे हम यहाँ पे बोल सकते हैं गाइस कि हमारे पास जो मेमोरी अवेलेबल है हमारे पास जो मेमोरी अवेलेबल है, ये मेमोरी कहीं ना कहीं दो हिस्सों में बांटी जाती है। ये दो हिस्सों में सबसे ऊपर का हिस्सा होता है यूजर लेवल, यूजर्स की स्पेस होती है, और नीचे का होता है सिस्टम स्पेस, और वी कैन से उसको बोलते हैं हम कर्नल का स्पेस। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास पता है, तो ये जो रडार है यहाँ पर हम यूजर अपने लेवल पे कुछ कर सकता है, और ये जो नीचे वाला जो रडार रडार है वहाँ पर कहीं ना कहीं सिस्टम अपने लेवल पे कुछ ना कुछ हैंडल करता है। तो इसके हिसाब से हमारे पास दो थ्रेड्स है, यूजर लेवल थ्रेड्स और कर्नल लेवल थ्रेड्स। तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिफरेंस क्या क्या है, कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या क्या हो सकता है यहाँ पर दोनों इसमें एक्टिविटीज। हमारे पास एक कॉलम है गाइस, तीन कॉलम्स हमने बना दिए। पहले सबसे इसमें सब पैरामीटर्स है, पहले इसमें यूजर लेवल थ्रेड्स है और दूसरे इसमें कहीं ना कहीं कर्नल लेवल थ्रेड्स है हमारे पास अवेलेबल। तो सबसे पहला जो मैंने पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है लेवल। अभी कौन से लेवल पे एक्टिविटी होती है, तो यूजर लेवल जो थ्रेड्स है, ऑल द एक्टिविटीज इज कैरिड आउट एट द यूजर लेवल ओनली। तो यूजर लेवल के स्पेस में या यूजर के स्पेस में जो एक्टिविटीज हो रही है, मतलब यूजर लेवल थ्रेड की, वो कहीं ना कहीं यूजर लेवल थ्रेड में यूजर के लेवल में ही हो रही है। So all the activity related with the user level that carried out at the user level only, user space only. Whereas the kernel, all the activities is carried out at the kernel side. कर्नल इसके ऊपर कुछ वर्कआउट करेगा, ये सारी एक्टिविटीज कर्नल के साइड या ओएस के साइड में होंगी। ओनर कौन है इसका? The user level threads is created by the user. So user is the owner of this particular user level thread. Whereas the kernel level threads are supported and created directly by the OS. So OS is the owner of this kernel level thread. We have a third parameter, that is what the mechanism. Here the user level thread is created with the help of language libraries. मतलब यूजर जो एक आधे लैंग्वेज का यूज करके जो प्रोग्राम्स बना रहा है, उसी लैंग्वेज का यूज करके उसके लाइब्रेरीज को यूज करके कहीं ना कहीं उस प्रोग्राम्स के थ्रेड बनाएगा. That's why it is created with the help of language libraries. But if talked about the kernel level threads, it is having the involvement of system call directly, like let's say fork system call, any system calls. यहाँ पर कहीं ना कहीं सिस्टम कॉल की इन्वॉल्वमेंट है कर्नल लेवल थ्रेड पे, जो कि सिस्टम कॉल्स हमारे पास पता है कि हम यूजर लेवल स्पेस से कर्नल स्पेस में जाने के लिए हमारे पास है। तो हमने सिस्टम कॉल में भी ये सारी चीजें देखी है कि जब हम मोड स्विच करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास सिस्टम कॉल आता है. ओके, देन context switching as a parameter. Context switching, this point is very very important guys. Context switching in a user level thread is faster as compared to the kernel level thread, whereas in kernel level thread it is slower. It means what? It required a high time. It required a maximum time, whereas the user level thread required a less time. But here, apart from this point is very important. This point is very, very important, guys. Context switching of the process is highly timely task than the kernel level thread, and the kernel level is again highly time task than the user level thread. मतलब क्या कि यूजर लेवल थ्रेड को कहीं ना कहीं परफॉर्म करने के लिए बहुत कम समय लग रहा है, उससे भी ज्यादा समय किसको लगेगा? कर्नल लेवल थ्रेड को कंटेक्स्ट स्विचिंग के लिए लगेगा, उससे भी ज्यादा किसको लगेगा? प्रोसेस को लगेगा. तो प्रोसेस की कंटेक्स्ट स्विचिंग बहुत ही स्लो है, उससे अगर मॉडरेट थोड़ी फास्ट बोलेंगे तो कहीं ना कहीं कर्नल लेवल थ्रेड बोलेंगे, और सबसे फास्ट जो बोलेंगे वो कहीं ना कहीं यूजर लेवल थ्रेड बोलेंगे. ये पॉइंट आपको समझाऊं. देन आई हैव अ थर्ड नेक्स्ट पैरामीटर इज व्हाट द स्पीड. यूजर लेवल थ्रेड आर फास्टर टू क्रिएट एंड मैनेज. यहाँ पर यूजर लेवल थ्रेड्स क्रिएट करने के लिए फास्टर एंड मैनेज के लिए फास्ट है, whereas the kernel level threads are slow to create and manage. यहाँ पर स्लो है because of what? Dependency, because we have OS directly, because OS को कहीं ना कहीं दूसरे भी टास्क अवेलेबल है. डिपेंडेंसी क्या है? यूजर लेवल थ्रेड्स इज अ जेनेरिक एंड कैन रन ऑन द एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. मतलब ऐसा नहीं कि एक सिस्टम के ऊपर एक लैंग्वेज के वो थ्रेड बने हैं तो दूसरे सिस्टम के ऊपर वो नहीं चलेंगे, वो कहीं ना कहीं दूसरे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्कआउट हो सकते हैं. बट कर्नल लेवल थ्रेड जो बन रहा है वो स्पेसिफिक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा कंट्रोल उस कर्नल लेवल थ्रेड पे है, तो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो रन होंगे जिसके ऊपर वो बने हुए हैं. इट इज नॉट बी क्लोजली रिलेटेड विद द हार्डवेयर गाइस, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. लेकिन यहाँ पर यूजर लेवल थ्रेड में वो कहीं ना कहीं एक सिस्टम पे बनाए गए हैं. जावा का थ्रेड हमने यहाँ बनाया, दूसरे सिस्टम पे जाके हम उसको रन कर सकते हैं, नो इश्यूज, वहाँ पे वो भी पॉसिबल है. चलो आगे चलते हैं और दो और डिफरेंस देखते हैं. यहाँ पर हमारे पास और डिफरेंसेस है. उसके बाद इफिशियंसी. तो इफिशियंसी, द यूजर लेवल थ्रेड्स आर efficient, whereas the kernel level threads are what? Inefficient.
बिकॉज ये यूजर के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि डायरेक्टली उसके साथ डील नहीं कर सकते कर्नल लेवल के साथ, तो इनएफिशिएंट होंगे और उसकी डिपेंडेंसी ज्यादा है। हार्डवेयर की डिपेंडेंसी है, ओएस के कंस्टेंट है, बाकी सर्विसेज प्रोवाइड करना है, तो उस केस में वो कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट बोल सकते हैं। सपोर्ट की बात करते हैं पैरामीटर, इट डज नॉट सपोर्ट मल्टी थ्रेडिंग and does not get large time as per the requirement. But in terms of the kernel level thread, it supports multi-threading and it gets lots of time as per the requirement. Okay, ये OS के रडार में है तो उसको पास कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा मिल रहा है। एडवांटेज उसका क्या है? मल्टी थ्रेडेड applications can take advantage of the multi processing, whereas the kernel routing themselves can be a multi threaded. कर्नल की रूटीन्स होती है, मल्टी थ्रेडेड ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट होती है। ब्लॉकिंग, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द वन यूजर लेवल थ्रेड परफॉर्म ब्लॉकिंग ऑपरेशन, देन एंटायर प्रोसेस गेट ब्लॉक्ड। एक यूजर लेवल थ्रेड अगर ब्लॉकिंग ऑपरेशन करता है तो पूरी की पूरी प्रोसेस ब्लॉक हो सकती है। अदरवाइज कहीं ना कहीं थ्रेड तो इंडिपेंडेंट होते हैं या इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं, लेकिन ये कॉल मेन है कि अगर वो उसी प्रोसेस का हिस्सा है, वो उसके ऊपर ब्लॉकिंग ऑपरेशन करता है तो पूरी प्रोसेस ब्लॉक हो जाएंगी। इफ वन कर्नल थ्रेड ब्लॉक, no effect on the others because these are independent. These are what? Independent. Okay, these are independent. Then the scheduling, guys, the scheduling is fair because of the total user control. तो यूजर अपने हिसाब से अपनी शेड्यूलिंग करके कोई भी एप्लीकेशन स्पेसिफिक उसके टास्क को सीक्वेंस में अरेंज कर सकता है। So it is what the fair and is friendly to the user level, but it is what unfair because OS decide about the scheduling. क्योंकि हम शेड्यूलिंग डिसाइड नहीं कर पाएंगे OS की। It depends upon what, which at which time, which algorithm to be run, and is going to be decided by the operating system itself. Okay. Apart from this, there are other differences, guys. The implementation of the user level thread is easy because we are using the libraries of any languages, so it is going to be easy. Kernel level threads are difficult because it is hardware dependent, and OS is closely related with the OS, so that's why it is difficult. Recognition: OS does not recognize the user level thread. This point is very very important. जो कोई भी यूजर्स किसी भी लैंग्वेज का यूज करके जितने सारे थ्रेड बना रहा है उसकी जानकारी कर्नल को नहीं होती है, बिकॉज वी हैव मेड द थ्रेड्स विद द हेल्प ऑफ सम लाइब्रेरीज which at what with the user level space, that there is no any clear, there is no any guidance, there is no any awareness of the threads created by the user at the kernel level threads. तो यहाँ पर OS recognize the kernel level threads. Okay, OS recognize the kernel level thread only. The user ने जो thread बनाए उसकी कोई भी recognition OS के पास नहीं होती है. Okay, hardware context switching required, no hardware support. Context switching को यहाँ पे hardware support की जरूरत नहीं है. But if you talked about, let's say, kernel level threads, hardware support is needed in context switching. Okay, this is very important. Then association, user thread need to be associated with the process. एक प्रोसेस का हिस्सा ही वो थ्रेड्स है जिसको यूजर लेवल थ्रेड कहलाया गया है, whereas the kernel level thread, it need not to be associated with any process, with the process. It can be different, can be different. Okay, because one process may have one thread. जैसे 1-to-1 मॉडल में बोला गया है, वन लेवल यूजर थ्रेड जो होता है वो कर्नल लेवल में भी वन थ्रेड बनता है उसका, उसमें यहाँ पर हम बोल सकते हैं। उसके एग्जांपल्स है गाइस, यहाँ पर POSIX थ्रेड, P थ्रेड, मैक थ्रेड, C थ्रेड, जावा थ्रेड भी बोल सकते हैं। बहुत सारे थ्रेड्स अवेलेबल है, मतलब इतनी लाइब्रेरीज हमारे पास अवेलेबल है। वैसे ही अगर कर्नल लेवल थ्रेड की बात करते हैं तो विंडोज NT, सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कहीं ना कहीं उसके कुछ टाइप्स है जो कि कर्नल लेवल थ्रेड के हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारे डिफरेंसेस के बारे में जाना है गाइस। आई होप कि आपको ये डिफरेंसेस समझ गए होंगे, यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पर हमने डिफरेंस के बारे में जाना है। आई होप कि सारे डिफरेंस आपको पता चले होंगे। यहाँ पे कंक्लूजन पॉइंट ऐसा है कि कहीं ना कहीं यूजर किसी लैंग्वेज का यूज करके, लैंग्वेज लाइब्रेरी यूज करके थ्रेड बनाता है यूजर्स के स्पेस में, जो कि कर्नल को अभी भी पता नहीं है कि यूजर ने कुछ थ्रेड्स बनाए हैं। कर्नल विल ट्रीट एज ओनली सिंगल प्रोसेस एज अ एंटिटी, उसको थ्रेड के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो ये सारे उसी के ऊपर धरती पे चले हुए हैं, तो ये बाकी के डिफरेंसेस उसको आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझाऊंगा। इसके बाद के लेक्चर्स में हम उसके मॉडल्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये मॉडल्स को पढ़ने से पहले हमें कहीं ना कहीं ये यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड पता होना जरूरी है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।